प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फैक्टराइजेशन के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.4, जिसमें आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस गिवन हैं, उसको आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, उसको मेंशन कर दिए हैं, जो कि अभी हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में नोट करने वाली जो अहम बात वो ये है कि इस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो पिछली एक्सरसाइज में जो हमने किया था वो बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूलाज यूज करने जा रहे हैं वो है क्यूब का फॉर्मूलाज, यानी आप 2 फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक है a क्यूब प्लस b क्यूब और एक है a क्यूब माइनस b क्यूब। एज यूजुअल हम पहले भी जब हमने फॉर्मूला यूज किया था तो सबसे पहला काम, जिस चीज को हम यूज करेंगे उस चीज के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे बनी, ये कैसे ड्राइव हुआ, या ये कैसे यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब जिसके इक्वल मैं लिखूंगा वो कैसे इक्वल है एक दूसरे के, यानी हम फॉर्मूला को पहले ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं ये 2 टर्म्स हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, सॉरी 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी a प्लस b और a स्क्वायर्ड माइनस ab प्लस b स्क्वायर्ड, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, फाइंड करें, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो जब हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ पढ़ा a क्यूब, इसी तरह फर्स्ट को सेकंड के साथ पढ़ेंगे तो a स्क्वायर b, इसी तरह फर्स्ट को थर्ड के साथ पढ़ेंगे तो प्लस ab क्यूब b स्क्वायर, इसी तरह नाउ b की बारी, प्लस b को a स्क्वायर से पढ़ा a स्क्वायर b, देन b को माइनस ab से पढ़ा माइनस ab स्क्वायर, नाउ लास्ट b को b से पढ़ेंगे प्लस का b क्यूब। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस a स्क्वायर b कैंसिल हो गया प्लस a स्क्वायर b से, इसी तरह a b स्क्वायर प्लस में है और माइनस a b स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट। नाउ जो रिमेनिंग टर्म्स है वो कौन से हैं? एग्जैक्टली a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, now we can say that the product of a plus b into a square minus ab plus b square is equal to a cube plus b cube। ये किसके इक्वल है? अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब। एज यूजुअल इसी तरह a क्यूब प्लस b क्यूब इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नाउ अब हम ये बात इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम कॉन्फिडेंशियली कह सकते हैं कि अगर, देखिए फैक्टराइजेशन में पहले भी कहा था, फैक्टराइजेशन में कौन सा अमल करते हैं कि किसी चीज को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो यहां पर इसको जब हम मल्टीप्लाई फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये 2 ब्रैकेट्स आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का बना। और हम ये जानते हैं कि फॉर्मूले में जब हम a या b या फिर x या y इस तरह जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो एक्चुअली हमारे पास वेरिएबल्स नहीं होते, वो एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ द फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म होती। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, देखें a प्लस b होल स्क्वायर, जिसे हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया, किसके इक्वल था? ये इक्वल था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मैं यहां पर a प्लस b नहीं लिखता, क्योंकि a का मतलब a तो नहीं है ना, b का मतलब ना b है, ये फॉर्म है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि यहां पर ट्राइंगल प्लस स्क्वायर, अगर ट्राइंगल प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा? अगेन फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहां पर वैल्यूज चेंज हो गई। जैसे कि ट्राइंगल प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर फर्स्ट में ट्राइंगल है तो यहां पर ट्राइंगल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, जिसे हम a कहते हैं, प्लस 2 ट्राइंगल इनटू स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर देन स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी फॉर्मूले में यहां पर भी ऐसा ही है, a आपका a नहीं है, b आपका b नहीं है।
वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जो आपको गिवन होगा उसमें से आप ए बनाएंगे, उसमें से आप बी बनाएंगे। यानी यहां पर जो इजीली हम डिस्कस करते हैं ए बी का मतलब फॉर्म्स ऑफ द फॉर्मूलाज। नाउ यहां पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स हैं, 1 से लेकर 6th पार्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, तो वो सारे एक ही मेथड से होंगे, उन सब में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसे हम अभी ड्राइव कर चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब हम डायरेक्टली फैक्टराइज करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ए मींस ए नहीं, बी मींस बी नहीं। ए का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म। इसी तरह बी का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म। तो यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने जो सपोज किया वो इस फॉर्म में बनी। यानी अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज करते हैं तो डायरेक्ट ये दो ब्रैकेट्स में इस तरह से फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब इस ए बी की जगह पर हम क्वेश्चन में इन ए बी की फॉर्म्स को बनाने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले की, जिससे हम बाइजी जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या गिवन है, x क्यूब y की पावर 6 प्लस 8z की पावर 3। अब मुझे इसको फैक्टराइज करने के लिए, दो ब्रैकेट्स में फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे करूं, देखिए सॉल्व करने जा रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे करूं जैसे कि a क्यूब और प्लस बी क्यूब, यानी यहां पर अगर इस ब्रैकेट में वो नंबर्स पुट करें जिसके ऊपर क्यूब अप्लाई करने पर अगर आपके पास x क्यूब y की पावर 6 बन जाए, और यहां पर इस ब्रैकेट में वो नंबर लिखें जिसके ऊपर क्यूब अप्लाई करने से 8z क्यूब बन जाए, देन वी कैन से दैट कि ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का मकसद क्या होगा कि आपके पास एक फॉर्म क्यूब, सेकंड फॉर्म क्यूब, बीच में प्लस मिल गया, तो आप इजीली वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ यहां पर देखते हैं, देखिए x की पावर 1, क्योंकि पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर में ये बात कही गई थी कि एक पावर के ऊपर अगर एक और पावर आ जाए तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर x की पावर 1 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो x की पावर 3 बनेगा। इसी तरह y की पावर मैंने यहां पर क्या अप्लाई कर दिया, 2, क्योंकि 2 3 6, एज यहां पर 2 और z की पावर 1 को हम मेंशन या शो नहीं करते। तो यहां पर फाइनली आपके पास जो a सीक्वेंस है वो क्या है, x y स्क्वायर, एंड जो b है वो आपके पास अब b नहीं रहा, वो क्या है, 2z। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट, अब हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियली कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है यानी a प्लस b और a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर, यानी ये डायरेक्टली इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स अपने आप बन रहे हैं, फॉर्मूले की मदद से अपने आप बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसको पहले ड्राइव किया है और ड्राइव करने पर हमने ये फैक्टर बनाया था कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। नाउ अब यहां पर आप देखें, ये जो लेफ्ट साइड है वो हम बना चुके हैं। ये अब आपके पास x y स्क्वायर की जगह पर अगर मैं सपोज करूं ये a है, अगर मैं आपसे कहूं ये b है, तो ये भी क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी सीक्वेंस और जो रिक्वायरमेंट्स थी आपने वो मुकम्मल कर ली। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का जो इसके इक्वल होता है। यानी जो पहले हम थे, हम पहले इसके इक्वल लिखते थे, अब हम इसको इसके इक्वल लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ब्रैकेट क्या बनेगा, a प्लस b, a क्या है, सिर्फ a x y स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ a। यहां पर a क्यूब की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ a क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, x y स्क्वायर। नाउ a प्लस b क्या है, 2z, एंड अब a स्क्वायर के लिए a स्क्वायर क्या होगा, x y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ab, a क्या है, x y स्क्वायर, b क्या है, 2z, इसी तरह प्लस b स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर फाइनल फैक्टराइज
हो चुका है। जस्ट हम इनके पावर्स को अप्लाई करेंगे और दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो, जो जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसे हम सिंप्लीफाइड करते हैं। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z एज इट इज। नाउ यहां पर जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर z और प्लस एज इट इज इसके ऊपर जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे 4z स्क्वायर। तो ये आपका है फाइनल फैक्टर, यानी एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर ये बना, जो फॉर्मूले की मदद से आसानी से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में आपसे कहा जाता है कि 2x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं 2x क्यूब माइनस 250 t क्यूब। अब यहां पर आप देखें 2x क्यूब माइनस 250 t क्यूब। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर आप देखें पहले भी आपसे अर्ज हुआ था कि इसमें आपसे कह रहे हैं जस्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैक्टराइज करें। अब आपको क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं करेंगे ना कि a क्यूब का फॉर्मूला यूज करें या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें। ये हमसे तो नहीं कहा जाएगा, हमने पहचाना, हमने पता लगाने की यहां पर हमने क्या करना है। जस्ट आपसे ये कहा जाएगा फैक्टराइज, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको रिसॉल्व करें, इनको फैक्टराइज करें। तो यहां पर देखें इसको मैं अगर आपसे कहूं इसको फैक्टराइज करें तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फैक्टराइजेशन की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? टेकिंग कॉमन। यहां पर हम सबसे पहले कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले देखिए कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन आप निकाल लो। तो देखिए इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया तो अब क्या बचा यहां पर, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा था और बाकी x यहां पर है, यहां पर t है, तो इसके मतलब कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट कॉमन आ रहा है जो कि 2 है। तो यहां पर मैंने 2 कॉमन लिया और यहां पर x क्यूब बचा माइनस 250 की जगह पर क्या बचेगा? 125 t क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग टर्म आपके पास ये है और 2 यहां पर एज इट इज हमने कॉमन रखना है नीचे तक। अब देखें आपके पास जो 2 कॉमन है वो बाहर ही रहेगा। यहां पर फिर हम फॉर्मूले की इस सीक्वेंस को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के इसमें बीच में क्या है? माइनस। तो यहाँ पर पहले माइनस है हमारे पास, तो इसको हम a क्यूब बनाएंगे और इसको हम b क्यूब बनाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस है। तो क्या बनेगा? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो देखिए बनाते हैं, तो यहाँ पर देखें a क्यूब माइनस b क्यूब, एम्प्टी ब्रैकेट्स बना दिए। आप उनमें वैल्यूज पुट करें जिसके ऊपर क्यूब अप्लाई करने से ये बने। तो यहाँ पर तो सिंपल x, यहां पर अब आपको पता होना चाहिए कि 125 किसका क्यूब है? वो है 5 का। और इसी तरह t क्यूब कैसे मिलेगा? जब हम t की पावर 1 अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 3 जा 3। अब एज यूजुअल अभी जैसे कि पहले किया था, अब इसको हम a सपोज अगर करें तो a क्यूब माइनस इसको b सपोज करें तो b क्यूब बन रहा है। और ये याद रखिएगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होगा a माइनस b, देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर देखें जो 2 कॉमन आपने लिया था वो एज इट इज। अब यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब अगर इसके इक्वल होता है तो फिर यहां पर a के जगह पर हमने क्या रखा हुआ? x है, a का मतलब यानी x है, b का मतलब यानी 5t है। तो a प्लस a माइनस b क्या होगा? x माइनस 5t, देन a स्क्वायर क्या होगा? x का होल स्क्वायर प्लस a b क्या होगा? x इंटू 5t। नाउ फाइनली प्लस b स्क्वायर का मतलब 5t का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ एज यूजुअल जैसे कि 2 एज इट इज, x माइनस 5t एज इट इज, यहां पर आप पावर सप्लाई कर दें और सिंप्लीफिकेशन का काम कर दें, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x को 5t से मल्टीप्लाई करेंगे 5
5tx, इसी तरह प्लस एज इट इज 5t का होल स्क्वायर कितना होगा 25t स्क्वायर। तो ये आपके फाइनल फैक्टर्स बन चुके हैं। तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा मेथड हमने यूज किया जिसमें हमने पहले कॉमन लिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट किया। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं तो हम क्वेश्चन को प्रायोरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी थी, टेकिंग कॉमन की प्रायोरिटी जो होती है उसमें कॉमन आ रहा था, तो इसलिए हमने कॉमन लिया, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.4 थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने लिखा है और फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट्स हैं 1 से लेकर 6 पार्ट तक, सेकंड क्वेश्चन के जो 1 से लेकर 6 पार्ट तक हैं वो सेम मेथड से होंगे। किसी में कॉमन आ रहा होगा, किसी में नहीं आ रहा होगा। जिसमें कॉमन नहीं आ रहा उसमें आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, और जिसमें कॉमन आ रहा है पहले आप कॉमन निकालेंगे उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्या है, x12 माइनस y12। तो देखिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं, आपसे कह रहे हैं कि x की पावर 12 माइनस y की पावर 12, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। और हम ये जानते हैं जब भी किसी भी क्वेश्चन को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, यानी क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, टेकिंग कॉमन। यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास क्या थी, देखिए हमने ये डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, टेकिंग कॉमन। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर अप्लाइबल नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में फॉर्मूले को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अगर ये भी ना हो रहा तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूले को पुट करेंगे। देन आप फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये यूज करने की कोशिश करेंगे। देन फिर आप a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब की तरफ बढ़ेंगे, फिर आप बढ़ेंगे a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की तरफ। यानी इस तरह क्वेश्चन को प्रायोरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये चंद फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो फॉर्मूले आगे हैं इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपके पास देखें फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर अप्लाइबल नहीं है क्योंकि यहां पर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। उसके बाद आपसे कहते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रायोरिटी भी यहां पर अप्लाइबल नहीं है। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखो इसको मैं क्यूब भी बना सकता हूं और स्क्वायर भी बना सकता हूं। तो मुझे मोर फैक्टर्स कैसे मिलेंगे, यानी किस पर, क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, या फिर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा। तो प्रायोरिटीज के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम पहले इसे करेंगे, देन हम क्यूब की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या है, x12 माइनस y12। तो यहां पर मैं इसको क्या बना सकता हूं, क्या देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे, मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, x की पावर 6 क्योंकि 6 2 जा 12, इसी तरह y की पावर 6 क्योंकि 6 2 जा 12। तो ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अब मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये डायरेक्ट फैक्टर्स में दो फैक्टर्स के बन गए, a प्लस बी, a क्या है, x की पावर 6 प्लस b क्या है, y की पावर 6, देन a माइनस बी, a माइनस बी क्या होगा, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर दो ब्रैकेट्स बन गए। मजीद हम जारी बात है फैक्टराइज करेंगे, इसको मजीद फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर इस ब्रैकेट को अलग प्रायोरिटीज में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इस ब्रैकेट को मैं अलग प्रायोरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहां पर x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 है, तो इसमें कॉमन तो नहीं आएगा, a प्लस बी होल क्यूब नहीं हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि यहां बीच में आपके पास प्लस है और फॉर्मूले के मुताबिक आपको बीच में माइनस चाहिए। तो यहां पर आपके पास प्लस है, तो ये फॉर्मूला भी इस ब्रैकेट के लिए अप्लाइबल नहीं है। अब आगे ब्रैकेट को अगर हम देखें, बीच में माइनस भी है, पावर इवन है, यानी 2 के टेबल में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाइबल है। ठीक है, तो प्रायोरिटीज के मुताबिक इस ब्रैकेट पर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस ब्रैकेट को अगर ये फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट इसको क्यूब में करेंगे, क्योंकि क्यूब के ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला है, और हमारे पास फैक्टराइज के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है फैक्टराइज के लिए। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में हमने इसका भी एक फॉर्मूला ड्राइव किया, लेकिन वो फैक्टराइज के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर्स आपके पास डायरेक्टली नहीं बनते। तो यहां पर इस ब्रैकेट को मैं क्या करने जा रहा हूं, इस ब्रैकेट को क्यूब में ब्रेक करूंगा, जैसे कि 2 की पावर 3 यानी 2 3 जा 6 प्लस y की पावर 2 into 3 यानी 2 3 जा 6। इसी तरह लेकिन इस ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को मैं स्क्वायर में ब्रेक करूंगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर वाली प्रायोरिटी यहां पर मुकम्मल हो गई। तो x की पावर 3 into 2, जिस पावर की नीड हो, जिस पावर में हम ब्रेक करें तो वो पावर ब्रैकेट के होल पर अप्लाई करेंगे। तो यानी ये क्या है, ये इसको हम अगर सपोज करें फॉर्मूले के मुताबिक a, तो ये a स्क्वायर कहलाएगा। इसी तरह बीच में माइनस y 3 into 2, 3 की पावर 2 यानी 3 2 जा 6। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या है, आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब, यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह यहां पर ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। नाउ डायरेक्ट ये फॉर्मूलास मैं यूज करने जा रहा हूं, तो देखें इसमें जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो a प्लस b, a क्या है x स्क्वायर, b क्या है y स्क्वायर। नाउ डायरेक्टली देखें a स्क्वायर यानी a प्लस b एंड a स्क्वायर, a क्या है x स्क्वायर, a है a स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ब्रैकेट के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला ओपन किया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। अब ना इस ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b के। तो आगे ही लिखते हैं a प्लस b क्या होगा आपके पास, a प्लस b आपके पास क्या होगा, a प्लस b आपके पास है x क्यूब माइनस y क्यूब एंड x क्यूब x क्यूब माइनस y क्यूब एंड x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपके पास फिलहाल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब यहां पर अगर मैं देखूं, इसको जरा सिंपलीफाई करूं तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज, यहां पर x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ये फैक्टराइज हो चुके हैं। यहां पर देखें x क्यूब माइनस y क्यूब, इसको अगर फिर वही फॉर्मूले के मुताबिक इसको मैं a सपोज करूं तो क्या बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां पर क्या बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो देखें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ऊपर डिस्कस हो चुका है। तो a माइनस b यानी a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट मैं ओपन कर रहा हूं, आप देखिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b, यानी a आपके पास यहां पर क्या है x है, तो a माइनस b क्या होगा, x माइनस y, a स्क्वायर माइनस प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मूला ओपन किया हमने, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया, जो कि इक्वल होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह यहां पर कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी, क्योंकि सिर्फ ए क्या होगा एक्स होगा, सिर्फ बी क्या होगा वाई होगा। इसी तरह ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखें ये क्वेश्चन जो है फाइनली फैक्टराइज हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर आप मजीद कोई किसी भी ब्रैकेट को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। जो प्रायोरिटीज हैं उसके मुताबिक देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बीच में प्लस है तो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, चूंकि पहले भी कहा था कि ये ब्रैकेट आपके पास फॉर्मूले के फैक्टर में से आया है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर का एक हिस्सा है, तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसी तरह यहां पर x माइनस वाई को भी मजीद कुछ नहीं कर सकते, ये भी फॉर्मूले का एक फैक्टर है तो ऐसे रहने देना है। ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसमें हमने क्या करा, हमने तीन फॉर्मूले यूज करे, कौन से हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा सा लिखने में या थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिर्फ इसमें आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, सेकंड मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट्स हैं, थर्ड मैंने आपको करवा दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 6 पार्ट्स हैं जिसमें से मैंने थर्ड आपको समझा दिया है। अब आप इनमें खुद से ट्राई करें, जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाजमी शेयर कीजिएगा। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट, और इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।